नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार का गठन हुआ है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए हैं, तब से एक के बाद एक कई सारे झटके उद्धव ठाकरे को आए दिन लगते रहते हैं और इसी बीच एक नहीं दो बड़े झटके उद्धव ठाकरे को लगे हैं। बता दें आपको कि दादर से शिवसेना के 10 वरिष्ठ पदाधिकारी जो कि मुंबई में शिवसेना का गढ़ माना जाता है, एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये एक पहला झटका था उद्धव ठाकरे को। वहीं दूसरा बड़ा झटका जो लगा है कि मीरा भाईदर के भी 18 पार्षद शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं एक के बाद एक बड़े झटके का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक कई झटके दिए हैं। ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई और जो उसके बाद है, आपको बता दें कि उसके बाद अब मीरा भाईदर नगर निगम के 18 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। मीरा भाईदर नगर निगम में शिवसेना के 18 पार्षद विधायक प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में शिवसेना के कई प्रमुख पदाधिकारी आज मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने गए और यहीं पर सभी पार्षद ने शिंदे समूह का अपना समर्थन घोषित करते हुए एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। तो विधायक सरनाईक पिछले 13 वर्षों से मीरा भाईदर शहर में शिवसेना पार्टी संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। यानी हम समझ सकते हैं 13 साल का इतना लंबा समय जो उन्होंने शिवसेना को मजबूत करने में लगाया, 13 साल का इतना लंबा समय जिसमें उन्होंने इतना अनुभव गेन किया, आज वो पूरे 13 साल का अनुभव और साथ ही साथ मीरा भाईदर के जो पार्षद है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं और आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। तो जमीनी स्तर पर क्या खेला होने वाला है, इससे आप सब जो है अब समझ पा रहे होंगे। अब बता दें आपको कि एनएमसी के 18 शिवसेना पार्षद के साथ साथ मीरा भाईदर शहर की नव घोषित शिवसेना कार्यकारिणी का आज विधायक प्रताप सरनाईक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अभिनंदन किया जाएगा। शिंदे गुट में वो समर्थन करने को अब तैयार हो चुके हैं। तो ये कार्यक्रम आज मुंबई के विधायक प्रताप सरनाईक के नेतृत्व में हुआ है और दोपहर 3 बजे जो है इसके बाद नगर सेवक मुख्यमंत्री से होटल लीला में भी मिल चुके हैं। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त ये बड़ी जो खबर है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। एक के बाद एक बड़े झटके लगे हैं। दादर में शिवसेना के 10 वरिष्ठ पदाधिकारी जो मुंबई में शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वो एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो चुके हैं। तो वही मीरा भाईदर के भी 18 पार्षद शिंदे खेमे में अब शामिल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उन्होंने शिंदे समूह का गठन किया और भाजपा के साथ मिलकर जो है एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई। विधायक विद्रोह के बाद अब सांसद और नगर सेवक भी शिंदे गुट में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच ठाणे के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। इसके बाद नवी मुंबई के भी 30 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए। साथ ही कल्याण, डोंबिवली के भी 55 नगर सेवक पहले से ही शिंदे समूह की प्रतीक्षा कर रहे थे और अमरनाथ के भी कुछ नगर सेवक जो है शिंदे समूह में शामिल हो गए। उल्लासनगर के भी शिवसेना के 15 पार्षदों ने शिंदे समूह को समर्थन देने का ऐलान किया। यानी ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, अमरनाथ, उल्लासनगर नगर सेवक और अब जो है नाम जो इसमें और दो जुड़ा है वो है दादर और मीरा भाईदर। इन जगहों के पार्षद पदाधिकारी जो है वो अब एक के बाद एक करके लगातार जो है एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका देखने के लिए मिल रहा है। शिवसेना को ये बड़ा झटका है। मीरा भाईदर के 18 जो है पार्षद शिंदे समूह में शामिल हो चुके हैं। इसलिए शिवसेना को एक और झटका लगा। शिवसेना पार्टी का पतन जो है लगातार जारी है। ताश के पत्तों की तरह बिखरता शिवसेना आज के वक्त में किसी के संभालने से नहीं संभल रहा है। उद्धव ठाकरे भावनात्मक स्पीच देते हैं, कहते हैं कि लड़ना है तो साथ चलो, एक साथ रहो, लेकिन उनके दिए गए स्पीच का, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का, उनके द्वारा की जा रही टिप्पणियों का, उनके द्वारा कोशिश जो की जा रही है कि बचे कुचे नगर सेवक, पार्षद या फिर जिला अधिकारी है उन सभी को एक साथ रखा जा सके, वो सब जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे एक एक करके जो शिवसेना का बल है
देख सकते हैं यहाँ पर 13 साल का अनुभव है, जो यहाँ से मीरा भाईदर से जो अभी गए हुए हैं, तो 13 साल, तो ये अनुभवी लोग जिन्होंने कभी शिवसेना को जीत दिलाई थी, ये अनुभवी लोग जिन्होंने शिवसेना को शिवसेना बनाने में बहुत ही बड़ा रोल निभाया था, ये अनुभवी लोग जिन्होंने शिवसेना को मजबूती से खड़ा करने के लिए पिलर की तरह काम किया था, आज यही अनुभवी लोग, यही जो है जो पार्षद हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जिन्हें सरकार में सत्ता में आते ही उद्धव ठाकरे ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिससे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे के पास समय नहीं होता था, आज उन्हीं को बटोर के रखने के लिए, उन्हीं को एक साथ रखने के लिए उद्धव ठाकरे पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर शिवसेना टूट के बिखरता नजर आ रहा है। और जिन छोटी छोटी ईंटों को उन्होंने अलग रख दिया था, जिनकी जरूरत उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी, आज उस हर एक ईंट की चोट से उनका शिवसेना का घर जो है और बिखरता हुआ और टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल जो आप देख सकते हैं कि पहले जो है शुरुआत विधायकों से, फिर राज्य मंत्रियों से, फिर सांसदों से, और जिला अधिकारियों से, अब पदाधिकारियों से, और अब जो है पार्षदों से, यानी एक एक करके एक विशाल पेड़ की हर टहनियां जो है आज उसका साथ छोड़ती नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये पार्षदों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ठाणे से शुरुआत हुई थी, ठाणे के बाद नवी मुंबई के बाद कल्याण डोंबिवली, उसके बाद अंबरनाथ, और अब जो है उसके बाद आपको बता दें उल्लासनगर, और अब दादर, और साथ ही साथ अब मीरा भाईदर का नाम भी जुड़ गया है। यानी एकनाथ शिंदे के खेमे में एक नई शिवसेना को तैयार किया जा रहा है, उसी ईंट, उसी अनुभव, उसी के साथ जिस घर को एक तरफ जो शिवसेना का जो गढ़ है वो टूट रहा है, तो दूसरा गढ़ बड़ी ही मजबूती के साथ, पूरे बंदोबस्त के साथ जो है खड़ा हो रहा है। और वहाँ पर बहुत ही जो है ध्यान से, बहुत ही सलीके से इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि हर छोटे कार्यकर्ता, हर छोटे जिलाधिकारी, हर छोटे शिवसैनिक को उसका वो सम्मान, वो अधिकार मिले जो उन्हें उद्धव ठाकरे के गुट में नहीं मिला था। और यही कारण है कि आज के वक्त में उद्धव ठाकरे की हर प्रयास करने के बाद, भावनात्मक अपील करने के बाद, और सबसे बड़ी बात, शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के बावजूद आज के वक्त में लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने को मजबूर हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को कहते कहते उन्हें हिंदुत्व का सार बदल दिया, हिंदुत्व को कहते कहते उन्हें हिंदुत्व को छोड़ दिया। और आज के वक्त में हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर, जो है दिघे साहब के विचारों को लेकर, एकनाथ शिंदे, उनकी ही पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता उठकर आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन चुका है। और उद्धव ठाकरे के गुट का हर एक व्यक्ति आज उस मुख्यमंत्री के साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इच्छुक नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि विधायकों से शुरुआत हुई इस यात्रा की, जो आप देख सकते हैं कि कोई थामने वाला नहीं है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार एक पायदान ऊपर और एक पायदान नीचे के लोग सभी एकनाथ शिंदे की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए, जो कि लगातार शिवसेना के बचे कुछ शिवसैनिकों को साथ रखने की कोशिश कर रही है। दादर से शिवसेना के 10 वरिष्ठ पदाधिकारी जो मुंबई में शिवसेना का गढ़ है एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हो चुके हैं, और मीरा भाईदर के 18 पार्षद भी शिवसेना में जो है शिवसेना को, उद्धव वाली शिवसेना को छोड़ एकनाथ शिंदे वाले शिवसेना के खेमे में शामिल हो चुके थे। एक के बाद एक कई राजनीतिक झटके, और आज की खबर यही है कि 2 बड़े झटके एक के बाद एक उद्धव ठाकरे को जो है देखने के लिए मिली। पहला दादर और दूसरा मीरा भाईदर के पहले 10 वरिष्ठ पदाधिकारी, तो अब 18 पार्षद भी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में आपको रूबरू कराया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।